जाता है, या फिर जो पुरुष शरीर होता है ना, हाँ। वो गर्लफ्रेंड बनाए। हाँ। जैसे सुना जाता है केवल उसी को नरक मिलता है, या फिर स्त्री शरीर है, उसको नरक नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्यों नहीं मिलता? दोनों का अपना जीवन है। अगर दोनों व्यभिचार करते तो दोनों नरक जाएंगे। अभी आपने पढ़ा नहीं है? पंचम स्कंद भागवत में पढ़ लेना। अगर लोहे की तपाई हुई मूर्ति पुरुष को चिपकाया जाता है, तो पुरुष की तपाई हुई लोहे की मूर्ति में स्त्री को चिपकाया जाता है, नरक में जो ये दंड मिलता है, बलात्कार, जो आप परस्पर ये गंदी बातें गंदे आचरण करते हैं ना, ऐसे पुरुषों को धधकती हुई लोहे की मूर्ति में ऐसे आलिंगन के। और वहाँ ये थोड़ी कि मरना है, वहाँ वर्षों वर्षों का दंड मिलता है। तो ऐसे स्त्री को देखो, हम तुम्हें बता रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, पति वंचक पर पति रति करई, रो रो नरक कल्प शत परई। जो अपने वर्ण किए हुए पति का त्याग करके दूसरे पुरुष के साथ व्यभिचार करती है, वो रो रो नरक को प्राप्त होती है। तो जब तक वो वर्ण नहीं किया तब तक तो अधिकार ही नहीं है। तो ऐसा थोड़ी कि लड़का ने तो फिर वो नरक जाएगा, और लड़की है तो उसके लिए विमान आएगा स्वर्ग से। ऐसा नहीं। पुरुष हथकड़ी दोनों की पड़ेगी ना, अगर पाप आचरण करोगे। पुरुष अगर अपराध करे तो स्त्रियों की भी जेल होती है कि नहीं होती? तो स्त्री नरक नहीं जाएगी? हाँ, तो फिर ऐसी बातें क्यों मन में लाते हो? सत्य जो मार्ग है, बढ़िया प्रश्न किया। सत्य मार्ग यही है, जो कर्म जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे कोई भी हो। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ अशुभम। जो शुभ अशुभ का फल है उसे भोगना पड़ता है। इसलिए अभी जब तक शरीर स्वस्थ है, भजन कर लो, नहीं पता नहीं कौन सी आदि व्याधि कौन सा कर्म आ जाए। तो अभी समय है, अगर अभी भगवान में चित्त लगा ले तो लगा लिए, नहीं तो मानो कैसी पत्नी मिले, कैसे बच्चे पैदा हों, कि वो तुम्हारे सारे चिंतन को खींच लें। ऐसी एक भाई आए थे, बैठे थे, वो बहुत विकल थे। मेरी पत्नी ने तलाक कर लिया और एक बेटा मेरा है, मैं बहुत आसक्त हूँ, और वो उसके हिस्से में चला गया। अब देखो, ये वो उसके हिस्से, अब मैं रात दिन व्यथित हूँ कि मैं अपने बेटे को कैसे उन्नति कराऊं। बहुत वो व्यथित थे, कह रहे थे मैं कैसे। अब ऐसे क्या मायाकृत चित्त जहाँ अपरित है, उनका भगवान का भजन करो, एक ही उपाय, वही मोह पास काट सकते हैं। नहीं तो मोह की फांसी बहुत प्रबल है। तो ये अभी समय है, अभी अपने चित्त को इतना बलवान बना लो कि हर परिस्थिति में सहकर हम आगे बढ़ जाए। ठीक है बच्चा? हमारा जी श्री जी की शरणागति पानी से तो हो जाती है कि श्री जी मैं आपकी शरण में हूँ, अब मन से कैसे। यार, तुम अगर राधा राधा जपो तो सब हो जाएगा। राम नाम मणि दीप धर जीह देहरी द्वार, और तुलसी भीतर और बाहरो जो चाह सुधियार। बाहर भी आनंद रहेगा और अंदर भी ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा, आंतरिक शरणागति भी हो जाएगी। नाम राधा राधा कहने में क्या पैसा लगता है? राधा राधा बोलते जल्दी जल्दी बोलना चाहिए महाराज, या फिर आराम आराम से। बहुत आराम से बोलो, जल्दी कोई गणना से श्री जी थोड़ी प्रसन्न होते। जल्दी नाम लेने से ज्यादा नाम आ जाएंगे तो फिर उससे ज्यादा कल्याण होगा। देखो, नहीं इसमें क्या बच्चा, बात तो जो आंतरिक आती है वो आती मन का एकाग्र होने से। समझना, कर्मे तो माला फिरे, मनुआ फिरे चहो, इसे सच्चा भजन नहीं कहते। कर का मन का डार दे, मन का मन का फेर। मन की माला, तो अब जैसे हम कह रहे धीरे से राधा नाम जप, तो अब जैसे लिखा राधा धा, अब इसमें तो अब राधा 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 राधा, और मन भाग जाएगा संसार में। देख रहा, मन संसार के इसमें नहीं भाग पाएगा बच्चा, इसमें थोड़ी देर में तुम थक जाओगे। बंद करो यार, ये तो मतलब देखो, आप लिख के देखो और फिर अंदर बोलो राधा, सुनो उसे कान से, और लिखा राधा राधा। अब ये मन के द्वारा भजन होगा, बिना मन को लगाए नहीं हो सकता, ये भजन नहीं हो सकता। और बात करते हुए गुड़िया सरकार है, तो वो भजन तो हमारी समझ में नहीं आता कि गुड़िया किसकी सरक रही। मन का जो तुलसी जी का ऐसे सरक रहा है, और बात करते हुए चले जाए तो हम सोच रहे हैं वो चल का या काय को रहा है। भाई, राम बोला फिर ऐसे किया, राम फिर ऐसे किया, तो वो समझ में आ रहा है। अब बातचीत कर रहे हो, माला भी चल रहा है, तो माला किसका चल रहा है? वो तो दिखावटी नाटक हुआ ना। ऐसे बच्चा नहीं। और जल्दी जल्दी जैसे तुम्हारा मन कहे अभ्यास का, तो कुछ दिन जल्दी जल्दी जप लो, और जब स्वाद लेने की बात आएगी तो अपने आप जल्दी रुक जाएगा।
फिर राधा राधा राधा। अभी बच्चे हो जानते रहे, 1000 बार राधा 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 राधा, समझ रहे हो? और 100 बार और 1 बार, इतना अंतर है। जो 1 बार बिल्कुल चिंतन सामने लिखा राधा, 1 बार राधा तो 1000 बार राधा 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 राधा, और 100 बार उपांशु, 1 बार मानसिक। समझ गए नहीं? शास्त्रीय पद्धति 10 गुना अंतर होता चला जाता है। 1000 बार राधा 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 राधा, फिर 100 बार बोला, ये उपांशु चल रहा है, वो 1000 के बराबर हो गया। और 1 बार राधा अंदर की देखा लिखा राधा, तो स्टॉक किस में ज्यादा होगा? हाँ, वो अंदर वाले में। अब उसमें पहुंच नहीं होती जल्दी, देखना एकांत में बैठ के लिखना इसे, राधा। थोड़ी देर में मन भागेगा, ये बंद करो यार, ये बंद करो। थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो, और 2-2 मिनट का, 4-4 मिनट का, 5-5 मिनट का करना है बच्चा, ठीक है? और ये सबके लिए, कोई आपके लिए नहीं, सबके लिए प्रार्थना है कि सबका मंगल भगवान नाम से होता है। जो नाम प्रिय हो, राम कृष्ण हरि राधा, जो नाम हमारे भगवान के अनंत नाम है। हम वृंदावन वासी, राधा उपासी, इसलिए हम राधा राधा। जो राम उपासी हो राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, नारायण नारायण, विट्ठल विट्ठल, जो भी बोले। हमारे सामने तो जो सिख परिकर आते हैं, वो तो वाहे गुरु, तो हम वाहे गुरु का खालसा, वाहे गुरु की फतेह। क्योंकि वाह गुरु वही तो दुआ धन्य है, वही तो गुरु धन्य है। तो हमको तो हमारे प्रभु के अनंत नाम, अनंत रूप, लेकिन एक प्यास होती है। जैसे गुरु जी ने हमें दिया, अब वो नाम का रटन हुआ, तो अब जैसे राधा नाम, तो सब नामों में सर्वोपरि हम, हमारे लिए राधा राधा बोलोगे तो एकदम लगेगा अपनी छाती ठंडी हो गई। अपना प्यार होता है ना। तो ये जब हमसे पूछो कि आप बताओ क्या जपें, तो हम कहेंगे राधा राधा जपो। और जब आपको कह दो कि हमें राम नाम प्रिय है, बिल्कुल दस्तखत है, अवश्य प्रिय है, यही तारक मंत्र है जो काशी में भगवान। आप कहो कृष्णा, बिल्कुल यही महान पापों का नाश करके भगवत प्राप्ति कराने वाला, क्योंकि प्रभु के सब नाम सामर्थ्यशाली है। शेरी जी हैदराबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पूर्व जन्म के अच्छे कर्म और भगवत कृपा में क्या अंतर है? कैसे समझें कि कौन से पूर्व जन्म के अच्छे कर्म है और कौन से भगवत? हाँ, 2 प्रकार के कर्म होते हैं, एक शुभ और अशुभ। शुभ को पुण्य कहते हैं, जिसका परिणाम सांसारिक सुख होता है, सांसारिक उन्नति होती है, सांसारिक लाभ होता है। जो अशुभ कर्म होता है वो विपत्ति, रोग, दंड, बाधा, चिंता, शोक, इनके रूप में आता है। लेकिन जो कृपा होती है वो संत समागम, भगवान के नाम जप में रुचि, भगवान की लीला धामों में आसक्ति, भगवान की लीला चरित्र सुनने का सौभाग्य, ये कृपा से होता है। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। संतों का मिलन भगवान की कृपा। अब धाम आए तो प्रथम यथामति प्रणमो श्री वृंदावन अति रम्य, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन गम्य। महारानी जी की, प्रिया जी की कृपा के बिना कोई मन से भी नहीं सोच सकता कैसा होगा वृंदावन। अगर वृंदावन आए हो तो मेरी लाडली जी ने अपार कृपा की है। जिनको वृंदा विपिन है, कृपा तिन्हीं की है, कृपा शब्द आता है। अब नाम जब, तो हरिवंश कृपा, हरिवंश कहें, हरिवंश कहें, हरिवंश लहें। प्रभु की कृपा से ही प्रभु का नाम जप किया जा सकता है, और जो प्रभु का नाम जप करता है वो प्रभु की कृपा से प्रभु को प्राप्त करता है। तो कृपा में और शुभ कर्मों में अंतर ये है कि शुभ कर्म आपको बहुत से बहुत सांसारिक लौकिक सुख, लौकिक अनुकूलता, लौकिक स्वस्थता, लौकिक संपत्ति दिला सकते हैं, लेकिन मन की शांति नहीं। और भगवान की कृपा से साधु समागम, नाम में रुचि, धाम में प्रीति, भगवत लीला कथा श्रवण में रुचि, इससे परम शांति की प्राप्ति होती है, परम आनंद की प्राप्ति होती है। बात समझ में आया? कृपा और शुभ कर्मों में जमीन आसमान का अंतर है। किसी के इतने बड़े पुण्य नहीं है कि हम जो है मनुष्य शरीर प्राप्त करते। ये कबहू का करि करुणा नर देही, और देत ईस बिनु हेतु सनेही। हमें तो कृपा ही कृपा नजर आ रही, हमारे तो पुण्य तो क्या, हमारे तो पाप प्रकट है।
पुण्य क्या वो कर पाते, ये तो कृपा ही है कि जो हमें मनुष्य शरीर दिया, हमें भजन मार्ग का परिचय दिया, भजन में लगाया, धाम आदि का वास दर्शन आदि, ये सब कृपा है। सब पर कृपा बरस रही है। बस उस कृपा की अवहेलना करके जो भगवत विमुख आचरण किए जाते हैं, इसलिए कृपा का अनुभव नहीं हो रहा। नहीं, भगवान कह रहे सब पर मोर बराबर दया, बराबर दया भगवान की, सबके ऊपर बराबर कृपा है। अब हम भगवान की कृपा का आस्वादन करें। जैसे हम ऐसे करें तो कुछ नहीं पी सकते, ऐसे करें तो पान कर, तो भगवान की कृपा बरस रही, हम उसका पान करें, नाम जप करें, पापाचरण न करें, भगवान की कथा सुने, माता पिता की आराधना करें, परिवार में सुख भावना लाएं, सब में भगवत भाव करके सबको अभी कृपा, अभी आपका हृदय कहने लगेगा हमारे ऊपर बहुत कृपा है, अभी कहने लगेगा हमारे ऊपर बहुत कृपा है भगवान की। हर परिस्थिति में कृपा ही कृपा अनुभव होती भक्त को, कभी अकृपा का दर्शन नहीं होता। हमारे भगवान ऐसे कृपालु हैं, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। तो कृपा तो अलौकिक होती है, और ये जो पुण्य होते हैं वो लौकिक होते हैं। वो लौकिक लोग पर लोक के सुख दे सकते हैं, वो भगवान की प्राप्ति नहीं करा सकते हैं। हाँ, एक पुण्य है साधु सेवा। अगर संतों की सेवा बन गई तो ये पुण्य जो है भगवान की प्राप्ति करा देगा। अगर सुकृत कहा जाए तो यही, कदा वा खेलंतो ब्रजनगर वीथीश हृदयम हरंतो श्री राधा राधा ब्रजपति कुमारो सुकृतिना। सुकृति माने पुण्यवान। ऐसे किसी पुण्यवान को गलबहियां दिए हुए प्रिया प्रीतम वृंदावन में चित्त का अपहरण कर लेते। कौन? जो रसिक चरण सेवी है। क्योंकि रेमन रसिकन संग बिन रंच न उपजय प्रेम। अगर भगवत प्रेमी महात्माओं की चरण सेवा बन जाए तो ये सेवा भगवत प्राप्ति करा सकती है, और किसी पुण्य में ताकत नहीं। वो तो लौकिक सुख दे सकते हैं। पुण्य क्षीणे मृत्यु लोके विसंति, आप स्वर्ग आदि जाकर भोग कर सकते हैं, फिर यहाँ आना पड़ेगा। आना जाना मिटता है भगवान की कृपा से, संतों की कृपा से। भगवान की कृपा से संत मिलते हैं, और संत की कृपा से भगवंत मिलते हैं, पक्का समझो। भगवान के अगर प्रेमी जनों का संग न हो तो भगवान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। विभीषण जी की शुद्ध शरणागति हनुमान जी के मिलने के बाद हुई। नहीं, तुरंत लंका से निकल पड़े भगवान के भरोसे। नहीं तो भजन तो बहुत दिनों से कर रहे थे, पर जब हनुमान जी का दर्शन हुआ तब विश्वास हुआ कि भगवान की मेरे ऊपर बहुत अनुग्रह कृपा दृष्टि है, और छोड़ करके भगवान की शरण में आ। संत मिलन मतलब भगवंत मिलन का पहला सोपान शुरू हो गया। अगर संत मिले तो मतलब भगवान के मिलने की अब हमारी पहली सीढ़ी तैयार हो चुकी। अब इसी से अध्यात्म की भूमिका बढ़ने लगती है। यदि हम उनकी आज्ञा पे चले, उनकी बात माने, उन पर विश्वास करें, उनकी बात पर विश्वास करें, तो भगवत प्राप्ति। तभी भगवान श्री राम जी नहीं कह रहे, प्रथम भगति संतन करि संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। पहली सीढ़ी, पहली भक्ति। भगवान अगर संत समागम कर दे, इससे बड़ी हमारे ऊपर कृपा नहीं हो सकती। सुत दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ, उमा संत समागम सम न लाभ कछु आन, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुलाए कंग, तुलन ताय सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। क्षण मात्र के भगवत प्रेमी महात्मा के संग से जीवन के जन्म संचित कर्म भस्म हो जाएं। अगर उनकी हम बात मान ले और चल पड़े, बात मान ले, बात ना माने तो फिर अगम्य हो। महासंगस्त दुर्लभ हो पर अगम्य हो, बात मान ले तो अमोघस्य, निश्चित भगवत प्राप्त। शुभम शर्मा जी, राजस्थान। मतलब से एडवांस महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपका सत्संग सुनने के बाद कुछ देर तक तो लगता है कि वैसा ही करना चाहिए, लगन भी रहती है, मगर महाराज जी भगवत प्राप्ति की ओर और इसके बाद वही आचरण और भोगों में मन लग जाता है। महाराज जी, इसे स्थायी कैसे करें? हाँ, स्थायी क्या है कि जब तक आप नाम जप स्थायी नहीं करेंगे तब तक ये सत्संग का प्रभाव होता है, संत प्रभाव होता है। कि अब जैसे हमारे इत्र लगा है तो आपको खुशबू मिली, थोड़ी देर हम निकल गए तो खत्म। अगर फुआ आप कान में लगाए हो तो बराबर खुशबू रहेगी ना। तो संतों में जो एक वाणी में, उनके दर्शन में, उनमें जो पावर होता है सत्संग में,
वो आपको मिला। अब अगर उसको स्वीकार करके स्थाई बांध लो, नाम पाहरू दिवस निसी ध्यान तुम्हार कपाट, रात दिन नाम का पहरा है तो और हवा घुस ही नहीं पाएगी। रात दिन नाम चलाओ। अगर यही जो वृंदावन में स्थिति है, कलकत्ता और दिल्ली में स्थिति ना हो तो मैं बताना, नाम चलाओ, केवल नाम भगवान का। सत्संग का लाभ वही ले पाएगा जो नाम जप करता है। अब नाम जप बड़ा कठिन है, आप करके देखो। नाम जप की लगन ऐसी लगे जैसे गरीब आदमी एक एक रुपया कमा के रखता है, ऐसे एक एक नाम भगवान का, राम राम राम, राधा राधा राधा, हरि हरि हरि, कृष्ण 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 कृष्ण। अब अंदर चल रहा है, बाहर से काम कर रहे हैं, संसारिक कार्य कर रहे हैं, अंदर ही अंदर नाम चल रहा है। देखो तुम्हें रोना आने लगेगा, जहां हृदय निर्मल होगा रोना आने लगेगा। पर मतलब नाम चलाना थोड़ा कठिन। माया ऐसी धूल फेंकती है कि सब भूल जाए, सब भूल जाए, ऐसा है। घंटों भूल जाए प्रभु को, ऐसी माया है विचित्र। अरे पूरा जीवन का जीवन भूल करके नष्ट कर दिए। ये तो अवसर मिला है सत्संग सुनने का, और हम आप सब बच्चों को धन्यवाद देते हैं कि आप सत्संग सुनते हैं इस अवस्था में। नहीं तो ऐसी पगली अवस्था है ये कि इसमें उद्दंडता ज़्यादा सुहाई देती है। मायाकृत विलासिता, भोग, नशा, गंदी बातें ये ज़्यादा अच्छी लगती हैं। माया का ऐसा प्रभाव, ये तो बड़े कृपा पात्र जन हो कि आप बच्चे होकर सत्संग सुनते हो, आप बच्चे होकर माया के प्रभाव को जानने लगे हो कि सत्संग का प्रभाव ये और माया का प्रभाव ये। कितनी बढ़िया बात है, आप जानने लगे हो कि ये माया का प्रभाव है और ये सत्संग का प्रभाव है। निरंतर सत्संग का प्रभाव हमारे ऊपर कैसे बना रहे, तो फिर अव्यावृत भजनात्, देवर्षि नारद जी कहते हैं, अखंड भजन का अभ्यास करो। भगवान के नाम स्मरण का, श्वासा श्वासा नाम जपे, दुविधा रहे न कोई। अगर श्वास श्वास में नाम जप कर रहे तो निश्चित भगवद आनंद मिल जाएगा। नाम श्वास दो बिलक चलत है, इनको भेदन मोह को भावे, श्वास नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे, रोम रोम जब रग रग बोले तब का स्वाद नाम को, आनंद आ जाएगा। आप चलो नाम जप करो, जो सत्संग में सुना वैसे आचरण उतारो तो हर समय आनंद बना रहेगा। अभी थोड़ा समय लगेगा क्योंकि पहले मन के पाप नष्ट होंगे, पाप प्रवृत्ति नष्ट होगी। अब इतने यात्रा कठिन है, और आनंद जहाँ मिला फिर तो फिर क्या कहना, फिर तो मन घसीटता चला जाता है, फिर तो अपने आप लोभ जागृत हो जाता है। बात करते हुए भी वो नशा चल रहा है, वो बंद थोड़ी हो सकता है। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं तो क्या नाम जब बंद हो गया क्या? बिल्कुल नहीं। तो आप कहते हो कैसे हो सकता है? जैसे आप हमसे बात करते हुए संसार की बातें सोच लेते हो, डबल काम कर लेते हो ना। सत्संग भी सुन रहे हो और कुछ और भी हो रहा है, बाजार भी जा रहे हो, काम भी कर रहे हो, लड़ भी रहे हो, हर बातें अंदर शुरू रहती हैं। आप देख लो ना इसके, ये एक जगह केवल यहीं टिका हो, एक बिल्कुल इसी शब्द पे, ऐसा नहीं है। बहुत चतुर है, कहीं ना कहीं खिसक जाता है। तो इसमें पावर है, उसके पावर को भगवान के स्मरण में बात कर रहे हैं, लेकिन राधा नाम का लेखन चल रहा है। तो आपसे बात करते हुए भी हमारा अखंड नाम चल रहा है। तो ये कैसे हुआ? ये अभ्यास से हुआ। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जाते ही सिल पर होत निशान। बढ़िया अवस्था है, खूब चक्क भजन करो। एक भाई आए थे कल परसों, उन्होंने कहा कि जवानी भोगों के लिए, बुढ़ापा भजन के लिए, आप भजन के लिए जवान लोगों को क्यों कहते हैं? तो हम कहा भैया हम प्रत्यक्ष उदाहरण देते हैं कि हमने कभी पिस्तौल हाथ में पकड़ी नहीं। अब हमसे कौन निशाना लगाने की बात तो हम चला भी नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने कभी पकड़े नहीं, कभी अभ्यास नहीं किया। जवानी भर भोग भोगे, बुढ़ापा में माला पकड़ाओगे, माला चला लेगा, निशाने पे चल लक्ष्य मार देगा वो। अरे जब जिंदगी में, अच्छा अब आर्मी का आदमी है, उसने पिस्तौल का अभ्यास किया जवानी में, तो बुढ़ापे में भी बिल्कुल ठीक निशाने पे गोली मारेगा। और अपने अभी नहीं मार सकते क्योंकि पता ही नहीं है ना। तो जिसको पता ही नहीं कि मन कैसे भगवान में लगाया जाता है, तो बुढ़ापे में प्रपंच में लगेगा, भजन में नहीं लगेगा। ये अवस्था, वैसे प्रहलाद जी ने तो कौमार अवस्था से कहा है, कौमार अवस्था से भगवान का भजन करे तो बहुत लाभ। पर चलो अब इसमें चलो, अधिक से अधिक नाम जपने का इसमें, और ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रोग न चढ़ने पावे। अभी तक नहीं चढ़ा ये। अच्छा अभी तक नहीं? अच्छा हाँ, बच्चा बिल्कुल दूर रहना, भगवान बचावे। इसमें बहुत मतलब आंतरिक हानियां हैं, अपवित्रताएं हैं, और एक दूसरे में बहुत तरह के दोष
ब्लैकमेल कर, बहुत तरह की गंदगी उपस्थित हो जाती है, जीवन बर्बाद हो जाता है। ये बच्चों को, ये जो आज का समय चला है ना, इससे बचना चाहिए। बिल्कुल, हम दोस्ती करने के लिए किसी को नहीं रोकते। दोस्ती करो, पवित्र दोस्ती करो, गंदे आचरण मत करना, कोई परेशानी नहीं दोस्ती में। बच्चा बच्ची स्कूलों में जैसे पढ़ते थे, कोई परेशानी नहीं। लेकिन गंदे आचरण करना दोस्त का काम थोड़ी होता है। दोस्त का काम होता है गंदे आचरणों से बचाना। हम आपको दोस्त बनाए, लेकिन हम गंदे आचरण ना स्वयं करेंगे ना आपको करने देंगे। कुपंथ निवार्य सुपंथ चलावा, जब कुपथ से हटाकर सुपंथ में चलावे वही मित्र, और जो कुपंथ में चला दे वो तो शत्रु होता है। तो आजकल बच्चे बच्चियां सब समझ नहीं रही, और बहुत खिलवाड़ हो रहा है। दोस्त बनाया और महीना 2 महीना 4 महीना बाद वो ब्रेकअप कर लिया, और हर दोस्त से मित्रता गलत ढंग से। अब क्या चरित्र तुम्हारा रह गया और क्या चरित्र तुम्हारे दोस्त का रह गया। चरित्रहीन जीवन, जब ब्याह करोगे तो 1.5 साल में तलाक वाली बात आ जाएगी, क्योंकि उसको पसंद नहीं आएगा एक जगह टिकना, आपको पसंद नहीं आएगा एक जगह टिकना, 4 जगह में दोनों के मन में खटपट पैदा होगी, अलग हो जाओगे। सच्ची गृहस्थी, पवित्र गृहस्थी दोस्त बनावे तो जीवन निर्वाह के लिए। तो जो पवित्र दोस्त होगा वो तो जीवन निर्वाह कर सकता है, और जो व्यभिचारी दोस्त है वो जीवन निर्वाह नहीं कर सकता। तो हमें लगता है नए बच्चों को बहुत इस विषय पर सावधान रहना चाहिए। तब तक संयम से रहो, ब्रह्मचर्य से रहो, दोस्ती करो। हमें दोस्ती में कोई भी दोष ना हो, दोस्त को उन्नतिशील बनाओ। दोस्त को जब तक तुम किसी डिपार्टमेंट में नहीं अपने जीवन को समर्पित करते, तब तक हम आप मित्र रहेंगे, लेकिन फिर बाद में माता पिता की सहमति से पाणी ग्रहण करो, आजीवन ऐसे चला जा। तो अब ये जो गंदे आचरण चल, छोटे छोटे बच्चे 12 14 15 के बच्चे हैं, और वो मोबाइल की कृपा से गंदे आचरण सीख गए, गंदी बातों में। तो धन्य है जो नवयुवक होकर के, नव किशोर होकर सत्संग सुनते हो, अपनी बुद्धि को भगवत मार्ग में लगाने की चेष्टा करते हो। विशेष कृपा आपके ऊपर भगवान की है। आप लोग अच्छे से चलो, किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं। अपना आचरण ही अपना आशीर्वाद या श्राप बनता है, ध्यान रखना। अपना आचरण गलत हो गया तो किसी के साप देने की जरूरत नहीं, अपने आप नष्ट हो जाओगे। और अपना आचरण अच्छा है तो किसी के आशीर्वाद से मांगने की जरूरत नहीं, अपने आप उन्नतिशील हो जाओगे।